अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज 17वां महीना हो गया। 17 महीने हो गए हैं कि हम पीडीएम के स्पोक्स पर्सन जनाब अता तारड़ को और मरियम औरंगज़ेब को रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं 17 महीनों में कि जनाब एक दफ़ा आएँ और शो पे आवाम में पूछे जाने वाले सवालात के आप जवाब दे दें। कुछ सवाल हैं उनके जवाब दे दें। वो सवाल बढ़ते जा रहे हैं। वह हमने 10 सवालों से शुरू हुए थे और अब तकरीबन 124 सवाल बन चुके हैं। और तो मैंने कहा कि ये तो आते नहीं है, बल्कि कॉल्स भी रिसीव नहीं करते, मैसेजेस का भी जवाब नहीं देते। तो अब मेरे ख़ास मेहमान आज से कई शोज़ में आपको मिलेंगे, अता तारड़ साहब। आप उनसे मुलाकात करें। ये यहाँ पे मेरे साथ कुर्सी पे उनकी तस्वीर लगी हुई है। और अता तारड़ साहब, ये तस्वीरें लगाने के मामले में मैं बड़ा बदनाम हूँ कि जब मैं लगाना शुरू करता हूँ ना किसी की, फिर मैं छोड़ता नहीं हूँ जब तक वो मेरे प्रोग्राम में ना आए और आके जवाब ना दे। मुझे आपसे कोई ज़ाती सवाल नहीं करना, अपने मुतल्लिक नहीं, आपके मुतल्लिक नहीं। मुझे सवाल करना है आपकी हुकूमत के मुतल्लिक। आज मैं आपसे 10 सवाल कर रहा हूँ, कल भी 10 करूँगा, फिर 10 करूँगा। मैंने कहा 124 जब तक ख़त्म नहीं हो जाते ये सवाल आपसे और आपकी हुकूमत से रहेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 16 महीने की हुकूमत में हर चीज़ दुगनी से ज़्यादा महंगी करने के बाद आपकी लीडरशिप आवाम के मसाइल हल करने की बजाय, आवाम के दरमियान रहने की बजाय लंदन में क्यों बैठी है? क्या वो इस मुल्क में सिर्फ रियाया पर हुक्मरानी करने के लिए आते हैं? सवाल नंबर 2, अता तारड़ साहब, क्या आप बताएंगे कि एवनफील्ड फ्लैट्स अब किसकी मिल्कियत है? मियां नवाज शरीफ 1993 से अपने दोनों बेटों के साथ उन फ्लैट्स में क्यों रिहाइश पजीर है? और अब वो इतने साल से लंदन में है तो उनको अब तो पता चल गया होगा किसकी मिल्कियत है। नंबर 3, अता तारड़ साहब, क्या आप कौम को बताना पसंद करेंगे कि जिस मोटरवे का क्रेडिट लेते लेते मुस्लिम लीग थकती नहीं है, उससे रेमंड बेकर की किताब के मुताबिक $160 मिलियन का कमीशन लिया गया, जिस रकम से एवनफील्ड के फ्लैट्स खरीदे गए थे? वो कौन सी वजूहात थी जिनकी बिना पे नवाज शरीफ ने साउथ कोरिया का दौरा किया और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया, जबकि अभी बहुत सी मोडेलिटीज़ और प्रोजेक्ट की तफसीलात तय होना बाकी थी? अता तारड़ साहब, पाकिस्तान का सवाल है 4, हसन और हुसैन अपने चाचा के दौरे हुकूमत में अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्यों नहीं लेके आए, जबकि वो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर रहे फिर रहे थे, दुनिया भर से पैसे मांग रहे थे, उधार मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। ये अलग बात है कि एक धेली भी लाने में कामयाब नहीं हुए। अगर कोई अपने भतीजों को, सगे भतीजों को इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाने पर मजबूर नहीं कर सकता तो दूसरों को क्या कहेगा? अता तारड़ साहब, 5वां सवाल आपसे, क्या आप अवाम को बताएंगे कि हाल ही में 43 मिलियन पाउंड में फरोख्त होने वाला हाइट पार्क, वन हाइट पार्क, किस पैसे से खरीदा गया था? और इसके अलावा 2000 करोड़ की 21 प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए आपकी लीडरशिप के पास पैसा आया कहां से? सवाल नंबर 6, अता तारड़ साहब, क्या इस कौम को पता चलेगा कि मुस्लिम लीग नून की सियासी जानशीन मरियम नवाज, जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं थी, बैठे बैठे 1 अरब रुपए के असासों की मालिक कैसे बन गई? वो कौन सी उनके पास गिद्दड़ सिंगी थी? सवाल नंबर 7, अता तारड़ साहब, पाकिस्तान पूछता है, क्या आप बताएंगे कि नवाज शरीफ जिन किरदारों को बाहर बैठकर बेनकाब कर रहे थे, उनके साथ कौन कौन सी शराइत तय करके बाहर गए थे? जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ दस्तखत शुदा मुआहदा बाद में बरामद हुआ। 8 नंबर सवाल, अता तारड़ साहब, क्या आप बताएंगे कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले आपके लीडर बाहर बैठकर एस्टैब्लिशमेंट से क्या मुतालबात कर रहे हैं? क्या केसेस को ख़त्म करवा के अवाम की अदालत में पेश होने से पहले वोट की इज्जत दो, इसको गरक करने का हिसाब दिया जाएगा? और कुछ मुआशी हकाइक मैं आपके सामने रखता हूं और पाकिस्तान आपसे सवाल करता है कि पीडीएम की हुकूमत ने अपने आखिरी महीने में 907 अरब रुपया कर्ज लिया, जबकि 16 महीने की हुकूमत में 19.4 ट्रिलियन रुपया कर्ज लिया गया, जो कि 44% इजाफा बनता है। इसके अलावा जुलाई 2023 तक पाकिस्तान का कुल कर्जा, जुलाई 2023 तक पाकिस्तान का कुल कर्जा 62 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। मार्च 2022 में कुल कर्जा 44.4 ट्रिलियन रुपया था, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 44 महीने की हुकूमत में 18.1 ट्रिलियन रुपया कर्ज लिया था। हमने उनको आड़े हाथों लिया। और पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत ने, यानी उससे 1.4 ट्रिलियन रुपए वो कम है। बैरूनी कर्जे में 7.4 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ, जो बैरूनी कर्ज का 48% हिस्सा बनता है।
और अब बैरूनी कर्ज 14.9 ट्रिलियन हो चुका है। उसमें IMF की अदायगियां शामिल नहीं है। यह कर्ज डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से हुआ है, क्योंकि 16 महीने की PDM की हुकूमत में डॉलर 183.5 से 286 रुपए पर पहुंच गया। यानी तहरीक इंसाफ की 44 महीने की हुकूमत में 60 रुपए का इजाफा हुआ, तो आपकी 16 महीने की हुकूमत में 103 रुपए का इजाफा हो गया। तारड़ साहब, ये चंद सवाल है, इनका जवाब भेज दे, मैं पढ़ के सुना दूंगा, या आकर दे दे अवाम को। टोटल 124 सवाल है। आज तो सवालनामा शुरू हुआ था। तारड़ साहब की ये कुर्सी है, वो जब चाहे यहाँ पे आए और इसका जवाब दें और अवाम की अदालत में फेस करें। मेरे साथ मौजूद है साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना, आपका भी ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। मेरे साथ मौजूद है ज़फ़र मोतीवाला, ताजिर हैं, माहिर मईशत हैं। और ये दोनों, इन दोनों की एक बात है, मैं आपको बता दूं नाजरीन, कि ये जिस मर्जी शहर में हो, जिस मर्जी पार्टी में हो, ये दोनों पाकिस्तानी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मान है कि ये दोनों सच बोलते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले साबिक गवर्नर पंजाब रफ़ीक रजवाना साहब, आपसे मेरा एक डायरेक्ट सवाल है कि आपके जो सो कॉल्ड अवामी नौकर हैं, या कहने को वो कहते हैं कि हम अवाम के नौकर हैं और अवाम की खिदमत करते हैं, 15-15 महीने, 16-16 महीने ये अवाम के सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, मनपसंद लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। वैसे मीडिया को 10 से 12 बिलियन रुपए दे देंगे कि इनसे, इनके खिलाफ कोई रिपोर्टें ना चलाई जाएं, चाहे वो महंगाई की हो, चाहे कोई और हो, बगैर कहे, यानी बगैर कहे भी ये होता है। क्या आपकी पार्टी में भी कोई ऐसा रिवाज है कि ऐसे लोगों की जांच पड़ताल की जाए कि वाकई वो कितने मुखलिस हैं मुल्क के साथ, कौम के साथ, अपनी पार्टी के साथ? शुक्रिया जनाब मुबशर लुकमान साहब। सवाल आपने सारे किए हैं अता तारड़ साहब से जी। जिनको क्वेश्चन पेपर दिया है, वो जब आए तो वो क्वेश्चन पेपर हल करेंगे जी। बाकी मार्किंग करनी है आपने, ठीक है जी। बाकी रही बात के पार्टी के अंदर क्या ये बात होती है, तो मैं काफी अरसे से पार्टी के जो ऐसे मामलात हैं, ना मैं किसी कोर कमेटी का मेंबर हूँ, ना मैं किसी लीगल कमेटी का मेंबर हूँ, ठीक है। मेरा एक 40 साल पुरानी रफाकत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। जो मैं अपनी सोच के मुताबिक सही बात समझता हूँ वो मैं हमेशा करता हूँ और करनी भी चाहिए। जो बात चाहे हमारे खिलाफ भी जाती हो तो हकाइक सामने रखने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बातें हम लोग या हमारी पार्टी के लोग करते हैं उनको फिर डिफेंड करने के लिए भी सामने आना भी चाहिए, और उनके पास कोई जस्टिफिकेशन हो बताएं, अवाम और नाज़रीन उससे मुतमईन हो या ना हो, मगर उनको चाहिए कि आगे इन सवालों का जवाब भी दें और जस्टिफाई करें कि ऑन व्हाट बेसिस उनकी ये बातें हैं। अब सियासत में ये जो रिवाज बड़े अरसे से चल चुका है कि दूसरी सियासी पार्टी को आपने बुरा भला कहना है, भले का तो लफ्ज़ नहीं है, बुरा ही कहना है, और वो अपने मुखालिफ को कहेंगे। तो सियासत इस वक्त ऐसी नहज पे पहुंच चुकी है तो वो जाती दुश्मनी की हद तक चली गई है, और दावेदार सारे सियासतदान, सारी सियासी पार्टियां पाकिस्तान की खिदमत की दावेदार हैं। तो आखिरकार इस वक्त पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है, सारी सियासी पार्टियों की हुकूमत भी रही, तो आए इसका जवाब ढूंढे, इसका सवाल भी बढ़ाए कि आखिर व्हाट आर द रीजंस के आज इतने तसलसल के साथ हुकूमतें रही तो हम कहाँ पे खड़े हैं, इसकी वजूहात क्या है, क्या हमने उससे कोई सबक हासिल किया। ज़फ़र मोतीवाला साहब, बड़ा अरसा हो गया, वो कहते हैं ना आपसे तो मुलाकात ही नहीं होती, आप सिर्फ या आर्मी चीफ को मिलते हैं या कोर कमांडर कराची को मिलते हैं। मैं तो आज से ऑफिशियली अपना नाम बदल रहा हूँ। मेरा नाम आज से मुबशर लुकमान नहीं जी, जनरल मुबशर लुकमान लिखा और पढ़ा जाए, ताकि ज़फ़र मोतीवाला साहब जो है ना फ़ोन भी कर लिया करे और मिल भी लिया करे। क्यों ज़फ़र मोतीवाला साहब, अब तो आप मिल लेंगे ना, आप फ़ोन के भी जवाब दे देंगे, जैसे कल की तरह आप नहीं होगा। देखिए, मिलना तो हम हर एक से चाहते हैं, लेकिन आजकल इन सब लोगों, बड़े लोगों से मिलने का कुछ होप आ जाती है, कुछ उम्मीद आ जाती है, कुछ मूड सही हो जाता है, यानी बगैर कोई कहते हैं ना सब्सटेंस अब्यूज के बगैर ही कुछ स्विंग हो जाता है मूड। बाकी तो मिलते तो हम हर एक से हैं, कैपिटल मार्केट में भी मिलते हैं। अभी आपने जो सवाल पूछे तारड़ साहब से, हम तो उनसे भी मिलते थे और उनका खुद की ग्रोथ हमने देखी है
कि एक टाइम में उनको बात करने नहीं आती थी, अपना जब वो बेल के लिए मरियम नवाज के साथ बैठते थे, और आहिस्ता आहिस्ता वो इतने अपने आप को उन्होंने पॉलिश किया कि हर सवाल का वो जवाब देने लगे। लेकिन मेरे ख्याल में आपको ये सब सवाल डायरेक्ट अगर कर सकते हैं तो डार साहब से कीजिए, क्योंकि जो 14 महीने में डार साहब भी नहीं आए जी। 14 महीने से पहले डार साहब हर तीसरे दिन हमारे शो में होते थे, फोन पे होते थे, अच्छा। स्काइप पे होते थे, क्योंकि उनको पता और कोई उनको लेता नहीं था और उनके ऊपर पाबंदी थी, तो मैं उनको लेता था। और सोशल मीडिया पे खास तौर पे हुकूमत में आने के बाद डार साहब ने हमें नहीं इंटरव्यू दिया। उनको पता है कि हम जो है ना सवाल पूछेंगे, जो पाकिस्तान सवाल कर रहा है वो सवाल हम भी करेंगे। मैं आपको एक सवाल कर लेता हूँ। आर्मी चीफ से मुलाकातें करके तमाम ताजर बरादरी बड़ा खुश हो रही है, अच्छी बात है। तमाम ट्रेडर्स और यानी जो बिजनेसमैन है बहुत खुश हो रही है, बड़ी अच्छी बात है। बात करप्शन की हो रही है तो जफर मोतीवाला साहब, करप्ट तो सिर्फ सियासतदान तो नहीं है, करप्ट तो बिजनेसमैन भी है, करप्ट तो ब्यूरोक्रेट भी है, करप्ट तो जनरल भी है, करप्ट तो जर्नलिस्ट भी हैं, करप्ट तो चैनल वाले भी हैं। जनरल फैज हमीद के नाम से शुरू हो जाए आगे तक आ जाते हैं, ऐसे बड़े लोगों की लिस्ट है। तो क्या आपने अपने अंदर जो काली भेड़ें हैं उनकी निशानदेही कर दी है जनरल आसिम मुनीर को, कि सिर्फ सियासतदानों के ऊपर उंगलियां उठवाई गई हैं? नहीं, देखिए, अब हम काली भेड़ें हमारे अंदर नहीं, हम सब हैं। आपने खुद ही एडमिट कर लिया है। इसे एक और ऐड कर लें, ये करप्ट अवाम भी है। आप इसको जो है ना, टॉप टू बॉटम हम सब एक करप्ट मुल्क है, और इसमें सच बोलने वाले, बात क्लियर करने वाले, और सच कैसे बोले, जो चीज वो छुपाते, झूठ बोलते हैं, उनको मानते हैं कि वो गलत है, तो इसलिए नहीं। हम उन चीजों को ये नहीं कहते कि भाई जो हम कर रहे हैं वो ही सच है। वो जैसा मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे अभी आप रफीक साहब से मेरी इतनी मुलाकातें नहीं है, तो आप कह रहे हैं, तो हमको सच की तरफ आना चाहिए कि टॉप टू बॉटम जो है हम सब करप्ट है, और यही मसला आ रहा है। और यही आइडेंटिफाई हम देख रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ के टाइम से हो रहा है। जब हम जनरल मुशर्रफ से मिलते थे तो वो भी यही बातें सब बताता था कि भाई किस तरह ब्यूरोक्रेट, जनरल मुशर्रफ जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, उस टाइम टॉप ऑफ द लाइन वो अपना पर्सनैलिटी थी, उसको भी चुना लगाने में देर नहीं करते थे। तो हम किसी पर क्या ब्लेम करेंगे? और अब काली भेड़ तो वर्ड कहना छोड़ दे, पूरा मुल्क काली भेड़ है। तो फिर इसका मतलब है कि रफ़ीक रजवाना साहब, हम आसिम मुनीर साहब को कहते हैं कि जी इलेक्शन ज़रा ठहर जाए, साल 2 साल पहले ये काली भेड़ों की कुर्बानियां दे देते हैं और एक दफ़ा हिसाब किताब कर देते हैं पूरा। काली भेड़ों की कितनी कुर्बानियां देंगे जी? अभी तो एक की भी नहीं गई, अभी तो एक की भी नहीं दी गई, एक की भी नहीं दी गई। मेरी गुजारिश सुने, जितनी भी आप काली भेड़ों की कुर्बानी दे दे, अगर हम काली भेड़े पालना ही छोड़ दें, अगर हम उन सफेद भेड़े ही पालें, आप देखिए आजकल चीनी का एक बहुत बड़ा एक बहरान आया हुआ है। तो मैं आज ही दोस्तों से शाम को उधर जिम में बात कर रहा था कि चीनी की स्मगलिंग कौन कर रहा है? गरीब कोई साइकिल पे बोरी रख के तो स्मगलिंग नहीं करता। लाखों रुपए और करोड़ों रुपए के चीनी जो है वो ट्रकों पे लदी हुई वो बॉर्डर पे पकड़ी जा रही है अब, और गुजरती बॉर्डर से है जहाँ कस्टम के हुकाम भी हैं, और गुजरती सड़कों से है जहाँ के सरकारी मुलाजिम भी हैं। अब चोरी पकड़ने वाला चोर के साथ हो, स्मगलिंग करने वाला स्मगलिंग रोकने वाले के साथ हो, और फिर ये देखिए कि ये चीनी की स्मगलिंग जो है ये कोई गरीब बंदा नहीं कर रहा। तो बात यह है, कौमी किरदार की भी बात कर ले, सारा मलबा हुकूमत पे डालने के साथ साथ मलबा ऐसा करते हैं ना सर। मुझे आप ये बताएं ना रजवाना साहब, आप तो माशाल्लाह सीधे आदमी हैं, स्ट्रेट आदमी हैं। 78 शुगर मिले हैं, 9 जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वालों की हैं, 21 जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की हैं। ये तो सारे, आप लोग तो पार्लियामेंट में बैठे हुए, आप लोग तो हुकूमत में थे, आप लोग तो पीडीएम में थे, आप लोगों ने तो एक चीनी का चोर नहीं पकड़ सके, जबकि आपके अपने अंदर थे। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। टोटल 78 शुगर मिली हैं, किसी भी आम आदमी की नहीं है। जफर मोतीवाला तक की एक शुगर मिलनी है। आप तो मेरी बात को आगे बढ़ा रहे हैं ना, मैं तो उसी बात को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ कि आफ्टर ऑल ये स्टॉकिस्ट, आफ्टर ऑल गरीबों की जेब पे बोझ डालना और करोड़ों की अरबों की चीनी जो है स्टॉक करके फिर गरीबों के पेट फाड़ के और गरीबों से वो वसूल करना। आटे की स्मगलिंग देख लें,
आटे की किल्लत देख लें, ज़रूरी मुल्क है, गन्ना है हमारे पास, शुगर वाफिर है, सब कुछ है। वाफिर शुगर थी तो एक्सपोर्ट हो गई। अब जब एक्सपोर्ट हुई तो सेक्रेटरी साहब ने जवाब जमा कराया कल हाई कोर्ट में कि हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर की वजह से हुआ है। क्या हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ये दिया था कि आप स्टॉक करें, आप ब्लैक मार्केटिंग करें, आप स्मगलिंग करें? आते हैं इस पे जरा मैं जफर मोतीवाला साहब से एक सवाल पूछ रहा हूँ। डॉलर आज मजीद 11 रुपए गिर गया, कल 7 रुपए गिरा, आज 11 रुपए गिरा। अभी तो सिर्फ डंडा चलाने की बात हुई है मोतीवाला साहब, डंडा चला नहीं है। उससे पहले मनी चेंजर आपके बंदे के पुत्र बनना शुरू हो गए। तो इसका मतलब चोर तो हम लोग ही हैं ना। मैं बिल्कुल यही देख रहा हूं और हम कितने महीनों से बोल रहे हैं कि ये चलाएं। और मैं तो कितनी मर्तबा कहा है कि भाई जब स्टेट बैंक कहता है कि इतने बैंकों ने मैनिपुलेशन की है और उन पर हम जुर्माने लगा रहे हैं, उन लोगों को टेकन टू टास्क करें। भाई वो तो आपके अंडर है ना, अंडर योर नोज है ना। वो आपको रोज के रोज आपको रिपोर्ट करते थे और इंटर बैंक में कि भाई हमने इतने में लिया, इतने में लिया, तो उनको क्यों नहीं आप पकड़ रहे थे? ये तो इनके पास पूरी डिटेल है। और दूसरा जो रफीक भाई जो कह रहे हैं ना कि स्मगलिंग, सबसे बड़ी स्मगलिंग तो आप देख नहीं रहे, ह्यूमन स्मगलिंग। बच्चे 300 मर जाते हैं बोट पर। एक प्रोग्राम में मेरे को किसी ने कहा पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं है, मैंने कहा मेरे दोस्त पाकिस्तान उसी वक्त डिफॉल्ट हो गया जब ये 300 बच्चे पानी में समंदर में डूब गए। हाँ, सही कह। इनका कसूर ये था कि इनको जॉब नहीं मिल रही है। अभी इस साल 15 लाख नया बच्चा आएगा मार्केट में जॉब ढूंढने। हमारी इकोनॉमी में ताकत ही नहीं है कि इन सबको जॉब दें। जॉब में ये बच्चे खपते हैं जब आपकी जीडीपी 7.5-8% हो। तो जब तक आपकी इतनी जीडीपी नहीं होती, ये नया बच्चा जो 15 लाख पर साल आता है, 12 लाख आ जाता है, इनको जॉब कहां से मिलेगी? तो हम तो ये डॉलर के ऊपर कब से तनकीद कर रहे हैं। और मुझे याद है रजा बाकर साहब ने एक दिन कहा जब उनके यहाँ 175 हुआ कि भाई ये तो अच्छा हो रहा है, डॉलर जो बढ़ रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो रिमिटेंस करते हैं उनकी फैमिली को ज्यादा आएगा। मैंने कहा अगर कायदे आजम को इतना ही गिराना है तो 175 की जगह 275 हो जाए। तो मैं तो तंजिया कह रहा था, लेकिन ये तो उसी टाइम से शुरू हो गया। फिर आप देखेंगे डार साहब जब कहते हैं मैं प्लेन में बैठा तो 3 रुपए घटा, मैंने पाकिस्तान पहुंचा तो 2 रुपए घटा। फिर मैंने कस्टम्स में दिखाया कि मैंने ये चॉकलेट लाया हूँ अच्छे वाले, तो उसमें 3 रुपए घटा। तो ये क्या बचकाना बातें हैं भाई। आपको स्टडी करना होगा, आपको स्टेबल करना होगा आपकी करेंसी को किसी भी हाल। ये जो महंगाई है, ये चीनी की स्मगलिंग है, ये आटे का नाप है, धोना है, ये सब इंटरकनेक्टेड है कि डॉलर किस सिम पर जा रहा है। अपना जफर मोतीवाला साहब, अभी डॉलर कितना को नीचे जाएगा अगले चंद दिनों में? देखिए इसको बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं इसको देख रहा हूं कि अभी ओपन मार्केट तो ऑलमोस्ट जैसे नहीं हो रहा ट्रेड, लेकिन इंटर बैंक में ये बढ़ा रहे हैं क्योंकि 1.25 को इनको लेकर आना है इंटर बैंक को, और ओपन मार्केट 0.25 फर्क हो जो IMF ने कहा है। अगर इंटर बैंक को बढ़ा के 310 ले आते हैं तो यहां पर भी एक मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि वो इंटर बैंक का फ्लक्चुएशन फिर नीचे की तरफ जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब ओपन मार्केट फ्लक्चुएट कर सकता है नो डाउट, अगर हमारी एक और ट्रांच आएगी तो ओपन मार्केट नीचे आ जाएगी, लेकिन इंटर बैंक को अभी किस तरह हैंडल करते हैं। आज भी जब ओपन मार्केट नीचे आ रही है तो इंटर बैंक नीचे आना जगह इसकी जगह 15 पैसे 20 पैसे बढ़ा है। तो ये अब डेली का क्या, ये 1.25 का जो हदफ है, जिस तरह बाकी पेट्रोल के लिए लेवी का कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में कर दिया, अभी नेपरा ने और मांगा है कि और इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाओ क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। अभी इसकी जो डिमांड है उसको इंटर बैंक में किस तरह हैंडल करते हैं ये अभी तक कुछ समझ नहीं आया। और ना स्टेट बैंक की तरफ से कोई हमें खबरें आ रही हैं। हमारी स्टॉक एक्सचेंज की दीवार और स्टेट बैंक की दीवार साथ है, वहां से कोई जमील साहब तो नजर ही नहीं आ रहे। कभी जब गाड़ियों में भी जब हम ऑफिस जा रहे हो तो नजर नहीं आते हैं, और ना मुझे अपना बेगम साहिबा की तरफ से कोई एश्योरेंस नजर आ रही है कि ये इंटर बैंक को कैसे हैंडल करेंगे। रफीक रजवाना साहब, आप सियासतदान जब हुकूमत में आते हैं या वजीर अमीर मुशीर बन जाते हैं तो आप लोगों को कीड़े मकोड़े क्यों समझना शुरू हो जाते हैं या भेड़ बकरियां? आपको आज की एक एग्जांपल देता हूं इंटरिम गवर्नमेंट की। 2 वफाकी वज़रा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी 590 बिलियन की बिजली चोरी हो रही है,
और वो उन्होंने 2 जगहों का हवाला दिया, एक मर्दान का दिया, एक लाहौर में शादरा के इलाके का दिया, एक मोहल्ले का भी बल्कि दे दिया वहाँ पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने करके। सवाल ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत को पता है कि कहाँ पे चोरी हो रही है, कौन चोरी कर रहा है, लेकिन हुकूमत उनकी बिजली नहीं बंद कर रही, हुकूमत उनकी बिजली नहीं काट रही, मुतल्लिका डिस्को जो है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव को नहीं जेल में डाल रही, वहाँ के जो मीटर रीडर्स हैं या लाइनमैन हैं या SDOs हैं, एक्सीएन हैं, उनको नहीं जेल में डाल रही, और अवाम को कह रही है आपने कुर्बानी देनी है। तो रफ़ीक रजवाना साहब, ये बेवकूफ़ हैं, नालायक हैं कि वाकई ये हमें कुछ नहीं समझते। मैं क्या कहूँ अब। मैं पहले तो माजूर के साथ आपने जो पहली गुफ्तगू की कि आप लोग सियासतदान, तो आप मुझे भी मुखातब करके जाहिर बात है फरमा रहे थे, तो सारे सियासतदान एक जैसे नहीं, सारे सियासतदान वजीर भी नहीं बनते। वो वही बात कर रहा हूँ, वजीर भी सारे एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो इसकी मैं करेक्शन कर दूं। बाकी रही बात कि आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि जिसके नाक के नीचे बिजली चोरी हो रही है तो वो तो वही महकमे के अफसरान ही जो है जिम्मेदार है, और हुकूमत है, उसका काम है ये करना। बिल्कुल। देखिए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते। एक और आपको मिसाल देता हूँ कि जितनी नाजायज तजावजात शहरों में होती है, वो सारे जो वो तयबजारी के इंस्पेक्टर होते हैं, कॉरपोरेशन जो म्यूनसिपैलिटीज के जो इंस्पेक्टर या अफसर होते हैं, उनके मशवरे से होती है। शाम को भत्ता इकट्ठा करते हैं। मुझे कुछ साहब बता रहे थे, पुरानी बात है, जिन दिनों में हम इस्लामाबाद पार्लियामेंट में होते थे, कि CDA के कुछ लोग हैं जो जितने रेहड़ी वाले फ्रूट लगाते हैं, शाम को उनसे अपने भत्ते के तौर पे पैसों के अलावा फ्रूट जमा करके ले जाते हैं और फिर आगे बेच देते हैं। तो बात यह है कि जब उनके रेड़े, जब उनकी रेड़ियां, जब उनकी नाजायज तजावजात हटाई जाती हैं, तो जो बंदे उसको चेक करने के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये हुकूमतों की फेलियर है। अब इस फेलियर पर काबू पाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब अवाम खुद ब खुद अपना हिसाब लेंगे और खुद ब खुद अपना इंसाफ वो खुद अपने हाथ से करेंगे। वो फिर एक एनार्की की तरफ जाएंगे। वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। आपने देखा आज के जंग के, कल के जंग के अखबार में सुर्खी थी, मोतीवाला साहब को पता होगा, ये जनरल चीफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग में थे, तो उसमें एक सुर्खी मैंने कल पढ़ी जंग अखबार में कि ताजरान ने कहा कि आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के शहजादे जो हैं उनके हवाले से पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के अफसरान और करप्शन पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अब बात यह है कि कितनी बड़ी एक शर्मिंदगी की बात है, मगर अब शर्मिंदगी का लफ्ज़ हमारे करप्ट अफसरान के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वरना तो रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। मगर मैं कहता हूं कि इस पर इज्तिहाद किया जाना चाहिए कि जब रिश्वत लेने वाला किसी मजबूर बंदे को इतना मजबूर कर दे कि वो रिश्वत दे दे, नहीं तो उसका काम नहीं होगा, तबाह हो जाएगा। तो इस पर उलमा को इज्तिहाद करना चाहिए कि क्या इन हालात में मजबूर बंदा रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी होगा या सिर्फ रिश्वत लेने वाला ही जहन्नमी होगा। जबर मोतीवाला साहब, ये तो मुझे बताएं, ये तो बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं कि सुने जुमे को आप फिर आर्मी चीफ को मिलने जा रहे हैं। यार, आपको कोई फौज में कमीशन वगैरह तो नहीं देने लगे जो आप इतनी रवानी से आप जाके मिल रही है? अब क्या बात हो रही है? हाँ, मोतीवाला साहब से पूछ रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूं कि ये अर्जेंसी क्यों आई है, और ये आप इसको पॉइंट नोट करें कि ये जो हुकूमत है, जो आप कह रहे थे 2 मिनिस्टरों ने आकर ये कहा कि भाई अपना यहाँ चोरी हो रही है, वहां चोरी हो रही है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट को और समझ आ गई है कि इनसे ये काम हो नहीं सकेगा। पीपल विल नॉट फील कॉन्फिडेंट। नलायक लोग आए हैं इंटरिम गवर्नमेंट में, इंतहाई नलायक लोग हैं। मुकुल कर बोले आप, इनको डफर लोग हैं, इनको नहीं पता। पॉलिटिकली इनकरेक्ट वर्ड है नालायक, लेकिन ये है कि उनको उनके हाथ में कुछ नहीं है। आप देखिए, सब कुछ उनके हाथ में है, वो छोड़ दे फिर अगर नहीं है। आप ये देखें कि शमशाद बेगम ने ये कह दिया कि मुझे ये नहीं पता था कि मिनिस्टर ये जो हालात हैं अंदर, जो हालात हैं बजट में और अपने खजाने में, ये हाल है, मैं नहीं लेती अपना ये सीट नहीं लेती।
फिर आधे घंटे वो बाद अपना आया कि वो जो है ना, वो बर्मा से आई है ना शमशाद बेगम, उनको नहीं पता था यहाँ पे क्या हालात है। क्या बातें तो कर रहे हैं, शमशाद- कहने को आप वजीर खजाना है यार, और आपको खजाने का नहीं, पता हो। मैं अगर आपको ये कहूं कि मुझे नहीं पता कि इंफॉर्मेशन की दुनिया में क्या हो रहा है, तो फिर मुझे हक है कोई 10 बजे रात को प्राइम टाइम पे शो करने का? कैसी बात बिल्कुल कर नहीं रहे हैं? होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपके पास आप मेरे साथ ही आपके पास- रहिएगा, जफर मोतीवाला साहब, रफीक रजवाना साहब भी। और मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल और करना है अपने दोस्त अता मोहम्मद तारड़ से। अता मोहम्मद तारड़, पाकिस्तान का सवाल है ये, और पाकिस्तानी ये पूछना चाह रहे हैं कि काबीना के अरकान के ज़ेर इस्तेमाल 59 बुलेट प्रूफ और VIP गाड़ियों पे करोड़ों रुपए के अखराजात 2 साल में किए गए। 32 वज़रा के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों में 27 गाड़ियाँ बुलेट प्रूफ और दीगर VIP गाड़ियाँ शामिल थीं, और 2 साल में वफाकी वज़रा के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों पर कुल 7,66,03,098 रुपये का खर्चा आया। 2 साल में इन गाड़ियों की मरम्मत पे 6,39,01,278 रुपये के अखराजात आए। 2 साल में गाड़ियों के फ्यूल कीमत में 1,28,02,720 रुपये खर्च हुए, और 2020 और 2021 में गाड़ियों की मरम्मत पर 4,31,15,479 रुपये खर्च हुए। साल 2020 और 21 में वफाकी काबीना वज़रा की गाड़ियों ने 51,02,720 रुपये का तेल फूंक दिया, और साल 2021 और 22 में गाड़ियों की मरम्मत पे 2,07,85,780 रुपये खर्च हुए। साल 2021 और 22 के दौरान फ्यूल की मद में 77 लाख रुपए खर्च हुए। अता तारड़, इन 59 मिनिस्टर्स ने पाकिस्तान के लिए क्या किया? जब भी हिम्मत हो पाकिस्तान को समझें कि आपने जवाब देना है, तो इससे पहले कि अब आप या आपका लीडर ये नारा मारें कि वोट को इज्जत दो, तो पहले आओ और अवाम को इज्जत दो और जवाब दो। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। जफर मोतीवाला साहब, को अच्छी खबर है आपके पास अवाम को देने के लिए? बस अच्छी खबर ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ये वाली नहीं, पिछले 3-4 फाइनेंस मिनिस्टरों को भी नहीं पता था कि खजाना खाली है। असद उमर ने आते साथ ये कहा कि भाई मुझे पता नहीं था खजाना खाली है। नहीं, हमने ऐसी कॉमेडी पाकिस्तान में देखने को मिलती है। फिर उसने ये कह दिया कि हम है ना जी चले जाएंगे, फ्रेंडली कंट्रीज है। फ्रेंडली कंट्रीज ने कहा केड़ी देग। मैं वो जोक नहीं सुनाना चाहता केड़ी देग वाला, आपको पता है कौन सा वाला जोक है, वो फयाज चौहान बहुत सुनाता था। अच्छा, तो वो जो है अपना उन्होंने भी कहा कि भाई आप जब तक अमेरिका से कोऑर्डिनेट नहीं करोगे तो आप अमेरिका/IMF, ये आप याद रखें कि IMF अकेला कुछ नहीं है, अमेरिका सबसे बड़ा डोनर है उसका। और हम भी इसीलिए इनको कहते रहे कि भाई आप IMF से बात करो, IMF से बात करो, कि अमेरिका से बात करो। इस तरह नहीं चलेगा। आप इतनी बड़ी क्वांटिटी जो कीड़े मकोड़े आप कह रहे थे, बाकायदगी से मुल्क कीड़े मकोड़े ही हो गया ना जब इतनी क्वांटिटी में पैदा हो गए। 25 करोड़ तो अब गवर्नमेंट खुद बोल रही है 25 करोड़। और जो अभी आप ये इलेक्ट्रिसिटी का, गाड़ियों का जो ब्यूरोक्रेट्स जो पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं, कितने पब्लिक ने यही कहा कि सिंबॉलिकली आप ये ना लें। ये सिंबॉलिकली होता है, इससे कोई आपको बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता है कि भाई अरबों रुपए आपके पास, खरबों रुपए जमा हो गए, उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री है वो बंद करने से। ये सिंबॉलिक होता है, ये उसके लिए भी तैयार नहीं है। आप देखें 2 मरतबा ये जो दोनों मिनिस्टर बैठे थे, इन्होंने अभी तक ये दे हैज नॉट बीन एबल टू कम अप विद अ प्लान कि भाई हम किस तरह बेनिफिट वो गरीब आदमियों को दें जो जिनके बिल डबल से भी ऊपर आ रहे हैं अभी और बढ़ाने की ये तैयारी में है। अभी तक इनको ना अमेरिका ने अलाउ किया, IMF/IMF, ना कोई इनके पास प्लान है कि वो किस तरह 15 अरब का बेनिफिट दे सके। उस पर सोने पर सुहागा वो IMF को कहते हैं कि 6.5 बिलियन का डॉलर का वो आएगा, फर्क आएगा, और उसी वक्त उन्होंने कागज पर लिख दिया कि आपकी कैलकुलेशन गलत है, 15 अरब रुपए का, 15 अरब का आएगा, 6.5 अरब रुपए का नहीं आएगा। यानी आपको अपने पेपर वर्क पर भी इतना झूठ बोल चुके हैं कि हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसीलिए नहीं आ रही कि भाई आपके चोपड़े ही बुक्स जो है वो सब गलत है।
देखिए लुफ्थांसा जब मोदी ग्रुप के साथ इंडिया में गया था तो उसने इंडियन गवर्नमेंट से कोई गारंटीज नहीं मांगी थी, या टाटा के पास सुजुकी गया था तो सुजुकी वाले ने प्लांट लगाने से पहले नहीं कहा था कि टाटा की कोई गारंटी दो। यहां तो हमारी बुक्स इतनी खराब है कि हुकूमत की गारंटियां मांग रहे हैं अब इंटरनेशनल डोनर्स। क्यों रजवाना साहब, ये 16 महीने में पीडीएम की हुकूमत ने क्या पाया? खोया ही खोया मेरा ख्याल है। और पाकिस्तान ने कितना खोया? पाकिस्तान तो अरसा दराज से खो रहा है सिवाय चंद सालों। तो ये 16 महीने में तो हमारा कबाड़ा हो गया ना। बिल्कुल देखिए, ये जो हमारे इश्यूज है ना, ये इसको अगर हम अनबायस्ड नजर से देखें और सोच से देखें तो ये 16 महीने में हल होने वाले नहीं थे। मैं तो ये तो बढ़ गए, हल तो नहीं, बढ़ गए। सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले कि 16 महीने में तो वजीर आजम जो उस दौर के शहबाज शरीफ साहब थे और हुकूमत स्ट्रगल करती रही कि IMF के साथ मुआहदा हो जाए और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ ना जाए। अब प्रायोरिटी थी सबसे ज्यादा कि डिफॉल्ट की तरफ ना जाए, और क्या कुछ इनहेरिट किया उस इशू। तो ये भी तो सही है ना कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने IMF को ओपन दी, तड़ियां दी, धमकियां दी, IMF ने आपकी नाक से लकीरें निकलवा दी। वो लेकिन उनका अपना एक स्टाइल है वर्किंग का। वो स्टाइल की कीमत जो है 25 करोड़ आवाम चुका रही है। देखिए मेरी बात सुने, लेंडर और बारोर के दरमियान गुफ्तगू चलती भी रहती है, सख्त जुमले भी होते हैं, नरम जुमले भी होते हैं। दे आर लेंडर्स, हम बोरोवर ही हैं हमेशा से, हमने नहीं लैंड किया उनको कभी। वो हमेशा वाला तो जवाब मैं दे नहीं सकता, वो साफ जाहिर है। एक मेरे ज़हन में एक ही बात है कि जब तक तमाम सियासी पार्टियां किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक नहीं होंगी कि ये इकोनॉमिक एजेंडा पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या होंगी, कारोबारी तबके को ऑन बोर्ड लेके, ज़राअत वाले लोगों को ऑन बोर्ड लेके, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके नहीं करेंगे। अगर इसी तरह से रहे कि मेरा दौर बड़ा सुनहरी दौर था और आपका दौर बड़ा खराब दौर था, अवाम ये सारे नारे सुन सुन के अब तंग आ गए हैं। अवाम तो रोटी से तंग है। मैं आज भी गुफ्तगू में कह रहा था कि वक्त आने वाला है कि लोग लालटेन पे गुजारा करेंगे, बिजली काटी जा रही है। एक रिक्शे वाले का इंटरव्यू दिखा रहे थे, वो कह रहा था मेरा 69,000 का बिजली का बिल आया। अब कैसे आ गया? अब जिसने 69,000 का भेजा तो शुक्र है रिक्शे वाले को अल्लाह न करे हार्ट अटैक नहीं हो गया, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये एहतसाब जो है ना, एहतसाब करने वाला ही काबिल एहतसाब हो तो फिर इस वक्त तमाम को अकल के नाखून लेने पड़ेंगे, वरना पाकिस्तान जिस नहज पर है ये किसी एक अकेली पार्टी का, किसी भी बंदे का काम नहीं है कि इस पाकिस्तान को सही नहज पे लेकर जाए। हर किसी को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, वरना आप देखें ये डॉलर जो है, डॉलर की इतनी उड़ान है, ये उड़ान क्यों है? 17 रुपए तो 2 दिन में कम हो गया रफीक साहब, अभी तो 2 दिन हुए हैं, सिर्फ वो छड़ी दिखाई है उन्होंने, चलाई नहीं है। गुजारिश ये है मुबशर साहब, ये 2 दिन 3 दिन की ये कमी पेशी को मैं तो काउंट ही नहीं करता। मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। ये स्टेबिलिटी कुछ वक्त के लिए हो तो फिर बात है, ठीक है ना। डंडा दिखाया तो 2 4 5 8 रुपए कम हो गया तो 8 रुपए कम हो गया। आप देखें ऐसे स्टूडेंट जो बाहर पढ़ रहे हैं, आपके ख्याल में कल बढ़ेगा कि कम होगा? चलिए ये बता दें। देखें जी, मेरे पास तो $800 है, मुझे नहीं पता बढ़ेगा या चढ़ेगा। मुझे तो उसका कोई ना फायदा नुकसान अल्लाह ना करे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये डॉलर जो है ये उनके हाथ में है जिनके पास लाखों डॉलर पड़े हैं। वो जब देखेंगे तो रोक लेंगे, मार्केट में नहीं लाएंगे। डंडा चलेगा तो मार्केट में नहीं लाएंगे, उनके घरों से कोई नहीं निकाल सकता। ये पैसे वाले लोगों ने डॉलर रोके हुए हैं। जफर मोतीवाला साहब, ये डायरेक्ट आपको कह रहे हैं, आप लोगों ने लूटे हुए हैं। लूटे कितने जिनके पास है, जिनके पास कोई डिनाई नहीं है। मैंने एडमिट किया है कि भाई ये सब जो है ना, अभी आपने पूछा खोया ही खोया है, तो मैं मेरी लैंग्वेज में मुझे मुश्किल होती है। खोया वो जिससे रबड़ी बनती है वो खोया है कि वो खोया है? लुकमान साहब, मैं तो एक दुख का इजहार कर रहा हूँ कि आज जिस स्टेज पे खड़े हैं तो हम पाने और खोने की बात करें तो इस केस को कितना हम जस्टिफाई कर लेंगे। हमने पाया, मैं तो कह रहा हूँ कि डिफॉल्ट से बचे। सर आपको पता है ना रफीक साहब, मैं आपको पर्सनल सवाल नहीं करना चाहता ना, मैं आपसे मेरी दोस्ती है तो आपको मैं मुश्किल सवाल भी नहीं कर रहा। एक छोटा सा कर लूंगा, एक छोटा सा कर लूंगा।
आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। चलो मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं इशारतन एक बात कर देता हूँ। मैं जब बाहर जाता हूँ ना, तो यकीन माने कि मैं बजट करके जाता हूँ कि होटल में अगर रहना है तो इतने दिन होटल का ही होगा, तो खाना बाहर खाना है कि होटल के अंदर खाना है, क्योंकि उसका इतना खर्चा होगा, टैक्सी का, ऊबर का या अपनी गाड़ी का उसका इतना खर्चा होगा। और ये 14 दिन 13 दिन ये प्लान करके पहले से टिकट करा लेते हैं वापसी के, भाई 18 दिन नहीं चल सकता हमारा वहाँ पे, इस 20 दिन नहीं चल सकता। लेकिन ऐसे अजीम लोग हैं, लीडर्स, जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं खाया इस मुल्क का, और वो 4-4 साल से बाहर रह जाते हैं, और उनको खर्चों की प्रॉब्लम नहीं। नौकर भी, कुक्स भी, चौकीदार भी, ड्राइवर भी, गार्ड्स भी, मेड्स भी, काम करने वाले भी, धोबी भी जाती अपना। देखिए रफ़ीक साहब, मेरी एक अर्ज़ सुने, मैं अब आपको ज़ाती तौर पे मैं नहीं हमला करना चाह रहा, लेकिन एक फैक्ट ये है कि अब वो वक्त आ रहा है कि लोग ये सवाल करेंगे कि अगर ज़फ़र मोतीवाला या मुबश्शिर लुकमान साल में 4 दफ़ा बाहर जाएंगे ना, तो वो इनसे और हम दोनों से सवाल करेंगे, गो हम हुकूमत में नहीं है, कि जनाब ये आपने कहाँ से इतना महंगा टिकट लिया और आप आए गए। तो जो हुकूमत में है ना, उसकी तो बचत ही नहीं होनी। देखिए इसमें बच्चा साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं इसमें वजाहत कोई नहीं कर रहा। हुकूमत में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने वसाइल भी होते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी आदमी का मैं नाम नहीं ले रहा, मैं भी, ठीक है, जिनके अपने मसाइल होते हैं वो अपने मसाइल से जाते हैं। अब नारे लगा के बंदा कह देंगे जी पब्लिक का पैसा लूट के रफीक रजवाना चला गया है और अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है तो मैं अपने पैसों से जाता हूँ, तो मैं सियासतदान भी हूँ, मेरे ऊपर रजवाना साहब आप अगर जमींदार है ना तो समझ में आता है, आपकी फसल कटी, आपको पैसा आ गया। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और मैंने पिछले 5 साल में कोई टैक्स नहीं दिया उसके ऊपर सिवाय सेल्स टैक्स के, तो मैं कहूँ कि मैंने इतने करोड़ों रुपया कमाए थे, तो वो गलत है ना। और बाहर कैसे भेजे? बिजनेस का एक स्टाइल होता है, हम कॉर्पोरेट की प्रैक्टिस करते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको डायरेक्टर्स। मैं ज़फ़र मोतीवाला पैसे वाला आदमी है भाई, ये छोटा आदमी नहीं है। मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि ये ले अपना 1 नाइट पार्क 78 मिलियन पाउंड्स का है, जरा लेके दिखाई मुझे। ये 3-4 मेहमान यहाँ उल्टे हो जाएंगे। बिजनेस वाले क्यों मोतीवाला साहब, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? बिजनेस वाले लोग, आपका तो सांस रुक जाएगा इतनी महंगी जगह पे, आप कहेंगे घुटन हो रही है दीवारों में मुझे। जहाँ को ये वोट कर सकता है बिजनेसमैन, मैं कुछ जिस बिजनेसमैन के मसाइल में वोट कर सकते हैं, क्यों नहीं वोट कर सकते? ये कौन सी ऐसी आराम को? रफीक भाई इनकी तो सुन लेना, इनका सांस घुटेगा वहां पे। दुनिया में सारे जहाँ फ्लैट है, घर है, कोई सारे सियासतदानों के बिजनेसमैन भी है, लोग बिजनेसमैन भी है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिजनेसमैन 4 नौकरियां भी देता है अपने पैसे से। बिजनेसमैन इकॉनमी को भी सर्व करता है। बिजनेसमैन इस मुल्क में प्रॉब्लम ही ये है, इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है। मैं रफीक भाई मेरी एक अर्ज सुन लें कि हम बिजनेसमैन से नफरत करते हैं। अगर हमें इस मुल्क को बचाना है तो हमें बिजनेसमैन से प्यार करना पड़ेगा। नहीं, आप डिफरेंट आदमी को बिजनेसमैन कह रहे हैं, मैं डिफरेंट को कह रहा हूँ, फर्क ये है। मोतीवाला साहब, आप मेरी बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। और आप अब ये देखें कि दुनिया में जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, वो सब जो बड़ी इकोनॉमी चला रहे हैं, वो सब बिजनेसमैन हैं। जब वाजपेयी के टाइम में ऑलमोस्ट पाकिस्तान और इंडिया बहुत करीब आ गया था वॉर के, तो हैदराबाद, दक्कन और ये अपना बेंगलोर के जो बिजनेसेस थे, बिग हाउसेस थे, टेक के थे, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल के, उन लोगों ने ये कहा कि हम अपना बिजनेस कहीं और ले जाएंगे। और इस तरह की जब ये नाइंसाफियां होती है ना, तो बिजनेस चले जाते हैं उस मुल्कों से दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिफ्टिंग कौन सा बड़ा मसला है? दूसरा आप ये देखिए कि हमें FATF ने इतना सख्ती से तबाह कर दिया है कि डार साहब ने एक कोशिश की कि कुछ एमनेस्टी दी जाए, कि कोई $1,00,000 ले आए तो उसको अलाउ करें ताकि ये थमे कहीं पर डॉलर जाकर। तो उसको भी IMF ने रिजेक्ट कर दिया कि अब कोई आप एमनेस्टी नहीं दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप ये जो टिकट्स की वो बात कर रहे थे हॉलीडेज की, एक बार इसरार रऊफ साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, तो इसरार रऊफ साहब ने कहा हमें पता है कि बेरूत 17 मरतबा ये शख्स गया है, इसने कभी फाइलिंग नहीं की है, ये नॉन फाइलर है,
और अपना हमें कौन सा शर्ट पहन कर ये जाता है, बैरूत की फ्लाइट पर बैठता है, वो भी हमें पता है। तो भाई आप एक्शन लो। आप तो नॉन फाइलर्स के वोट के चक्करों में फाइलर्स पर ही बोझ डालते रहते हो, फाइलर्स को ही तबाह करते रहते हो। और जितना ये सब लोग कहते हैं कि हमारे जमीनों का काम है, भाई इतनी जमीन तो पाकिस्तान में है भी नहीं, इतनी फर्टाइल जमीन नहीं है जितना क्लेम है कि भाई जमीनों से हमको पैसा मिला है। ये अभी आप देखें कि बजट में नॉन फाइलर्स को इतना बड़े बेनिफिट दिए गए एग्रीकल्चरर्स को, और एग्रीकल्चरर्स 20% जीडीपी के होने के बावजूद उनका टैक्स पर आधा % कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप एफबीआर वाले कहां बैठे हैं, नॉन फाइलर्स को क्यों नहीं पकड़ रहे? ये पावर वाले जो आपने कहा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मिनिस्टर मोहम्मद अली, और ये इनको फौरन करना चाहिए कि भाई जहां जहां ये इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हो रही है वहां का वो बिलिंग भी बंद, सब कुछ बंद, एक बटन दबाना है, वो नहीं कर रहे। मैं आपको अभी ये तो निशानदेही कर रहा हूं कि ये ह्यूमन स्मगलिंग के जो बंदे बॉर्डर पर बैठे हैं, इनको तो कोई हाथ डाले। वो जो पैसे लेकर बच्चों को भेज रहे हैं वो तो सब पकड़े गए, वो तो छोटे बर्ड्स थे, वो छोटे पाने थे। जो बड़े पाने उनको तो पकड़े। कौन से आप अपने ट्रैवलिंग करते हैं, आपका पासपोर्ट तो 4 मरतबा चेक होता है पासपोर्ट कंट्रोल पर, इनके क्यों नहीं पासपोर्ट चेक होते हैं? ये किस तरह वीआईपी से निकलकर प्लेन में बैठ जाते हैं? देखिए, बात यह है कि एनामलीज बड़ी हैं जफ़र मोतीवाला साहब। अब सवाल ये है कि क्या एक जनरल आसिम मुनीर काफ़ी होंगे पूरे निज़ाम, गंदे निज़ाम को सही साफ करने के लिए? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये फिनोमेना हमने मुशर्रफ के अर्ली स्टेज पर देखा था। और अर्ली स्टेज में जब शौकत अजीज साहब फ्लू इन नहीं हुए थे, और जब फ्लू इन हुए और तो पहले वो भी जरा घबराए हुए थे, तो मुशर्रफ साहब की अथॉरिटी में काम शुरू हो गया था। अब आप वही कहोगे कि भाई हम किसी जंग में घुस गए थे, और ये दैट्स और डिबेट बढ़ेगी, लेकिन हम वॉर इकोनॉमी है, ये तो मानना पड़ेगा। अब ये है कि अपना ये काफी होंगे, और इसीलिए ये बार बार मीटिंगें सब जगह हो रही हैं कि यही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये शख्स काम आ सकता है। बाकी हम जब इनके प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे नहीं पता था खजाना खाली है, मुझे नहीं पता था कि डॉलर 325 रुपया होकर नीचे आएगा, मुझे नहीं पता था कि अब दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी जो है 14 तारीख को ही आएगी, 5 तारीख को नहीं आएगी, और उसमें इंशाल्लाह आपका सारा नहीं करे। ये इनको पता ही नहीं है, तो फिर क्या हम इनसे बात करें? असल में बात यह है रिजवाना साहब के पीडीएम की हुकूमत में 8 बैंक्स की निशानदेही हुई, उनका नाम भी आ गया कि इन्होंने डॉलर फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर किस तरह से गैर कानूनी तौर पे पैसा बनाया और कितना कितना पैसा बनाया। तो वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़जाना बड़े बड़े दावे किए, लेकिन एक बैंक को भी फ़ाइन नहीं हुआ और किसी को कुछ नहीं पूछा भी नहीं गया, लेटर भी नहीं इशू हुआ। तो अगर सियासतदानों ने दावे करने हैं और कुर्बानी अवाम ने देनी है, तो फिर हमें जमहूरियत का क्या फ़ायदा? मेरा ख्याल है कि शायद, इफ आई मे नॉट बी रॉन्ग, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में शायद कोई कार्रवाई शुरू हुई थी, मुझे पूरा यकीन नहीं है। और उससे पहले एक और बात भी साथ साथ करते जाए कि उस इंटरिम गवर्नमेंट के आने से, ये अदम एतमाद की गवर्नमेंट आने से पहले, वो पिछले दौर में $3 अरब जो 3% में दिए गए थे, उसकी लिस्ट ही रोक दी गई है और स्टेट बैंक ने उसकी लिस्ट भी शाया नहीं की। तो अब बात ये सारी चीजें मंजर यहाँ पे आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए? डॉलर्स आप लिस्ट मुझे दे दें, मैं शाया कर देता हूँ। लिस्ट मेरे पास होती तो मैं आपको जरूर पूछता। आप प्राइम मिनिस्टर से दिलवा दें, साबिक वज़ीर आज़म से दिलवा दें मुझे। सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी होती है या इन्फॉर्मेशन को हमें उन्होंने बढ़ाना होता है, हमें को आदाद व शुमार देने होते हैं, वो तो अपने आप को पता नहीं नाखुदा समझना शुरू हुए थे। जैसे ये साहब हैं, ये दाढ़ी वाले साहब, इनको पता नहीं आप पहचानते हैं कि नहीं, ये तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे, दिखाई दी, अता तारड़ साहब। 16 महीने में एक दफ़ा नहीं आए, एक फ़ोन कॉल नहीं अटेंड की, एक मैसेज का जवाब नहीं दिया, एक सवाल जो आवाम के लिए पूछ रहे हैं हम, उसका एक सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, और सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को बुरा कहना या ख़राब कहना, ये इनकी नौकरी में शामिल था। यही मरियम औरंगज़ेब की नौकरी में शामिल था। मोतीवाला साहब, प्रॉब्लम यह है कि ये सियासतदान सियासत का मौका नहीं जाने देते, अवाम के ज़ख्मों पे मरहम नहीं रखते।
इनके पास वो मरहम है ही नहीं ना। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि अभी चॉइसेस ये है कि हम इनके पास मरहम ढूंढ रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट होकर मरहम देखें। अब आप देखें कि जो कराची का हाल हुआ है तो सबने गटरों के ऊपर, आपके प्रोग्रामों ने भी सबने शुरू किया, हर चैनल ने शुरू किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा हुआ है। अब जब भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। फिर लोगों ने, जिनके बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे थे, उन्होंने अपने ही अड़ोस पड़ोस में जमा करके कोई सीमेंट किया, कोई ब्लॉक लगाया। अब ये वक्त आ गया है, सिर्फ अपना मरहम खुद ही रखना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट के पास नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि लैंडर और बोरर में, रफीक साहब कह रहे थे, बोरोवर जो है ना वो कभी भी जोर से नहीं बोल सकता, ये याद रखिए। और हम 1948 से जो है ना हम बोरोवर हैं। हम $6 लाख जब लियाकत अली खान के मिले थे तो उसमें एक कार्टून लगाया था अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि हमको, हमारे लिए $6 लाख की बैसाखी दी है पाकिस्तान को। आप चेक कर लीजिएगा, है गूगल पर। अब ये है कि इसमें ये यानी अमेरिका का बड़ा बोल उनके सामने आ गया, उनको कितने ज्यादा देने पड़ गए हमें। अच्छा, अभी चक्कर ये है कि जब ये धमकाना, मैं गला पकड़ लूंगा, और ये दिस इज नॉट किसी फाइनेंस मिनिस्टर के ऐसे वर्ड्स नहीं होते। दूसरी बात ये है कि आप यकीन करें कि इनकी जो टेम्परामेंट है, तो कई मरतबा ये स्टॉक एक्सचेंज आते थे तो हमारे कई सीनियर मेंबर मुझे कह देते थे कि तुम कुछ सवाल नहीं पूछोगे, तुम इसको तपा दोगे 1 मिनट के अंदर। तो अब हम ये लेवल पर आ गए हैं कि भाई आप फॉरेन मिनिस्टर से ये सवाल नहीं पूछ सकते। ऑल्दो मैं अभी एक आपको नई खबर दे रहा हूं कि अब जो फिगर्स आने शुरू हुए हैं, ये भी कभी नहीं आते थे। ये वापडा के कितने मुलाजिम 1,89,000 फ्री इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, ये भी फिगर्स कभी नहीं आते थे, अब आने शुरू हुए हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है। और ये चेंज जो है, मुझे लगता है कि आपको वो $3 अरब किसने लिए, कितने में लिए, वो भी बताएगा। यही चेंज जो है आपको आगे, ये जो इंटीरियम गवर्नमेंट है, ये एक एक स्टेप पर क्या कर रही है, ये फौरन बताएगा, दूसरे एरिया से बताएगा, सोशल मीडिया से बताएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन मेरे ख्याल में आया है। ये जो रजवाना साहब पीडीएम की कारकर्दगी के फिगर्स है ना, मेरे सामने पड़े हुए हैं। ये इलेक्शन से पहले अगर किसी एंकर ने पढ़ दिया ना तो खा जाएंगे आप लोगों को। तो सर 16 महीने का देखे ना, इतना वावेला है, 16 महीने के वावेले को सर जो उसको जिंदा रहना पड़ा है ना 16 महीने, उससे पूछें। मुबशर लुकमान साहब, बिल्कुल सही बात है। 16 महीने में होता क्या है, जो पाकिस्तान के मसाइल थे, शुक्र करो डिफॉल्ट से बचा दिया है वजीर आजम साहब। सर डिफॉल्ट होता तो 1 मिनट क्या होता, ठहर 1 मिनट, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट ठहर जाए। मैं कहता हूँ हो जाए डिफॉल्ट, यानी आप लोगों की गाड़ियां बंद होंगी, आप लोगों की कमाइयां बंद होंगी। गरीब का क्या है, उसको तो सब्जी चाहिए, दाल चाहिए। आप लोग 40-40 गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल लेके निकलते हैं वो खत्म होगा ना। ये मैंने आपको बुलेट प्रूफ गाड़ियों का बताया, आपको कुछ शर्म है इन लोगों को? इन 59 मिनिस्टर्स के रजवाना साहब आपको नाम नहीं आते जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां ले रहे हैं। मुबशर भाई मेरी बात सुन ले, मैं तो बात कर रहा हूँ, बड़े आराम से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब आने लगा था तो आप उसमें बहस में उलझ गए, तो फिर मेरा जवाब कौन सुनेगा? नाजरीन भी नहीं सुनेंगे। देखिए बात यह है कि 16 महीने की बात, 16 महीने में जो है परफॉर्मेंस है। उसके बाद मैं ये नहीं कहता पीटीआई ने क्या किया, उनकी भी 4 साल की परफॉर्मेंस है। चलो आप उसमें जो भी नुक्स निकालते हैं निकाले। क्या डिफॉल्ट से बचाया नहीं है उन्होंने? क्या उन्होंने कुछ नहीं बचाया सर, नहीं सुन बचाया। तो लेना, देखे सुन तो लेना। यू मे नॉट एग्री, आप बिल्कुल एग्री ना करें, मैं को आपको कन्विंस करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो अपने नॉलेज के बेस पे बात कर रहा हूँ। अभी आप तारड़ पे 134 सवाल किए हैं, तो कुछ तो उसकी बातें सही होगी, उसको भी एनालिसिस कर ले। तो सारी बातें उसकी आएगा तो करेंगे ना एनालिसिस। वो इस काबिल समझेगा पाकिस्तान की आवाम को, वो मरियम औरंगजेब, तो फिर करेंगे ना। वो हर वक्त एक यूं बैठ जाती हैं। साहब आपने जो 44 महीने में तहरीक इंसाफ ने कर्जा लिया था, आपने 16 महीने में उससे ज्यादा ले लिया। उससे डबल आपने पेट्रोल कीमत कर दी, गैस कर दी, बिजली कर दी, टैक्सेस आपने ज्यादा कर दिए, तो आपकी कमाई कहाँ? आप तहरीक इंसाफ को डिफेंड कर रहे हैं, करते रहे, बट आई कांट मैं ये नहीं, 1 मिनट, गलत बात है। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कंपैरिजन दे रहा हूं आप दोनों का। मेरी किताब में माजरत के साथ प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत जो थी वो आप सारे जमहूरी लोगों से ज्यादा बेहतर थी। काश मुशर्रफ और 10 साल रह जाता इस मुल्क में तो हमारा मुल्क ठीक होता। हमें ऐसी जमहूरियत, इलेक्शन नहीं होना चाहिए।
मैं तो नहीं ऐलान कर दे, मानता। इलेक्शन में मैं होने तो कहता चाहिए। हूं कि पाकिस्तान इलेक्शन, आप लोग तो डिक्टेटर्स बन जाते हैं आके, ये देख नहीं, लें, कोई ये दिक्कत आदमी नहीं यहाँ है। पे नो नहीं नो, है। बट पार्लियामेंट एनीवे, है, पार्लियामेंट। रफ़ीक रजवाना साहब, सॉरी आपकी बात ख़त्म नहीं हो सकती, शुक्रिया। ज़फ़र मोतीवाला साहब, आपका भी शुक्रिया। और अता तारड़ साहब, ये ना समझना आज के बाद ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मैं जहाँ पे भी होऊंगा, जिस जगह पे भी होऊंगा, तस्वीर भी दिखाऊंगा, सवाल भी करूंगा और जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़।